दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बहुप्रतीक्षित फार्म आपका था स्टाफ नर्स का, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। आप यहां देख सकते हैं, स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा 2023। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 21/8/2023। ठीक है, यानी आज से ये परीक्षा फार्म भरा जा सकता है आपका स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, 21/8/2023 यानी 21 अगस्त 2023 से इसका स्टार्टिंग डेट है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि है 21/9/2023, यानी आपको 1 महीने का समय मिलेगा कि आप फार्म से भर लें। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 21/9/2023 है, यानी जिस दिन ऑनलाइन आवेदन स्वीकार सबमिट आप करेंगे उसी दिन आपको परीक्षा शुल्क भी जमा कर देना है, यानी उसी डेट तक आपको परीक्षा शुल्क जमा कर देना है। यानी लास्ट डेट कितना है 21/9/2023। विज्ञापन संख्या यहाँ पर आपको दिया गया है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण चीज़ें। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप फार्म भरने के लिए OTR का प्रयोग करेंगे। OTR नंबर के अभाव में क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है, यह ध्यान रखिएगा। OTR जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास OTR नंबर होना ज़रूरी है। OTR नंबर कैसे पाएंगे, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है, वो ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट https आप देख सकते हैं यहाँ पर OTR परीक्षा nic.in से OTR नंबर प्राप्त कर लें। ठीक है, यानी इस वेबसाइट पर जाकर आपको OTR के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। आप वहाँ से OTR नंबर पा जाएंगे, उसके बाद ही आप ये फार्म भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है कि ये फार्म भरने का जो इन्होंने चरण बताया है कि फार्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आइए हम आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क इन्होंने क्या रखा है, जो आप अनारक्षित हैं यानी UR, आर्थिक रूप से कमजोर यानी AWS, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, उनके लिए परीक्षा शुल्क क्या है 100 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया 25 रुपये, यानी कुल 125 रुपये आपको देने हैं। जो आप अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के हैं, उनके लिए परीक्षा शुल्क 40 रखा गया है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये है, तो कुल मिलाकर 65 रुपये उन्हें देने होंगे। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क नील है, यानी 1 भी रुपये नहीं लगेंगे, और ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए 25 रुपये लगेंगे, तो कुल मिलाकर 25 रुपये उन्हें देने हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये और ऑनलाइन आपका 25 देना है, तो कुल मिलाकर 65 रुपये आपको भी देने हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो दिए हैं वो फार्म भरने के तरीके बताए हैं और कैसे फार्म भरना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है, इसे आप पढ़ सकते हैं, और मैं यहाँ पर उन चीज़ों को बताऊँगा जो। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्टाफ नर्स पुरुष पद की कुल रिक्तियाँ कितनी हैं 171 हैं, यानी 171 रिक्तियाँ पुरुषों के लिए है। लेकिन कहाँ पर, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में है। ठीक है, ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में नहीं है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में ये भर्तियाँ आई हैं। और स्टाफ नर्स जो कि महिला है, उनकी रिक्तियों की संख्या कितनी है 2069 है। ठीक, जो कि परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो घटाता है या बढ़ाता है। लेकिन कुल मिलाकर 171 पुरुष का है, 2069 महिला का है। और किस चीज़ में है, तो ये चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। किसमें, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, ना कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत ही आएगा आपका। ठीक, ये पद की प्रकृति क्या है, तो ये अस्थायी समूह खा अराजपत्रित हैं। ठीक है, ये गस्टेड पद नहीं है अभी। उसके बाद नोट में आप देख लीजिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्टाफ नर्स पुरुष महिला का पद का अधियाचन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। यानी जो आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत जो पद खाली हैं उनका अधियाचन अभी नहीं मिला है, तो उन पदों को यहाँ पर नहीं लिया गया है। यदि मिल जाता है, अधियाचन प्राप्त हो जाता है, तो उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है, तो उन पदों को भी जोड़ा जा सकता है, यानी आपके पदों की संख्या बढ़ सकती है अगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के द्वारा अधियाचन प्राप्त हो गया तो। अगर नहीं प्राप्त हुआ तो आपको अभी चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के ही पदों पर आपको उम्मीदवारी अपनी पेश करनी है। उसके बाद ये आपका आरक्षण संबंधित चीज़ें बताई गई। आइए हम देख लेते हैं कि योग्यता क्या होना चाहिए। तो देखिए, पद का नाम है स्टाफ नर्स पुरुष, चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग। देखिए, ये दोनों दिया गया है, पद का नाम है। इनके लिए शैक्षिक अर्हता जो है वो समान है।
क्या है, स्टाफ नर्स पुरुष के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरा क्या है, संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य सामान्य नर्सिंग और धात्री क्रम में डिप्लोमा या नर्सिंग में विज्ञान स्नातक उपाधि या संयुक्त प्रांत नर्स और धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य साइकियाट्री में डिप्लोमा धारण करना आवश्यक है। ठीक है, ये नर्सिंग संबंधी जो योग्यता होती है वो उसके बारे में दिया गया है। तीसरा क्या है, संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स तथा साइकियाट्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारित करना है। संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स और धात्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारित करना आवश्यक है। ये आपकी शैक्षिक अर्हता है। ठीक है, पुरुष के लिए। ठीक, स्टाफ नर्स महिला के लिए क्या है, उनके लिए महिला के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी विज्ञान विषय आपका दोनों में होना अनिवार्य है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रीकरण के योग्य सामान्य उपचारिका एवं प्रसूति प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा नर्सिंग में स्नातक बीएससी नर्सिंग, इसका मतलब बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स और धात्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र हो। ठीक है, ये आपका दिया गया है कि किसके संगत जो नियमावली है वो सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं वो बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें दी गई हैं जहाँ जहाँ के आपके मतलब जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के चीज़ें बताई गई हैं वो मान्य होंगी। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, आप इसे पढ़ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें फॉर्म सबमिशन के बारे में है। आइए हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है इसका और परीक्षाएं क्या होंगी। तो 2 परीक्षाएं होंगी, पेपर 1 पेपर 2 होगा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा है तो क्या है, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा जो कि 30 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न होंगे। सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न होंगे। मुख्य विषय नर्सिंग के कुल 120 प्रश्न होंगे। तो कुल प्रश्न कितने हो गए, सामान्य ज्ञान के 30, सामान्य हिंदी के 20 यानी 50 और मुख्य विषय नर्सिंग के 120 यानी 170 प्रश्न आपके होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 170 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटे होगी और पूर्णांक जो होगा वो 85 अंक का होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रारंभिक परीक्षा। पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं। तो जो प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, सामान्य ज्ञान का जो पाठ्यक्रम है प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत, उसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आएगा। ठीक, इसमें आप देख लीजिए कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है। ये आपका भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त भारत एवं विश्व का भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, विश्व भूगोल में विश्व की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी और जबकि भारत के बारे में आपको विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। फिर है आपका भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति एवं आधिकारिक मुद्दे आदि आपको पढ़ने होंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास आपको पढ़ना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर आपको जानना है। खेलकूद के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। भारतीय कृषि के बारे में जानकारी चाहिए, सामान्य विज्ञान भी चाहिए आपको, और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक आपको गणित की भी जानकारी होनी चाहिए। सामान्य हिंदी का जो होगा आपका जो 20 क्वेश्चन होगा सामान्य हिंदी का, उसमें आपको विलोम, वाक्य वर्तन शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर आपका नर्सिंग का आ जाता है जो कि 120 क्वेश्चन होंगे, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, नर्सिंग की बुनियादी बातें, इसके अंतर्गत आपको डिटेल देखिए क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। प्राथमिक चिकित्सा भी आपको देखना है। फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मनोरोग नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड माइनकोलॉजिकल नर्सिंग। इसके अतिरिक्त आपको
नर्सिंग का जो सिलेबस है वो ब्रॉड है आपका। बाल नर्सिंग, व्यावसायिक रुझान एवं समायोजन, परिभाषा और नर्सिंग पेशे मानदंड, इनसे भी प्रश्न आएंगे आपके। माइक्रोबायोलॉजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। फिर आपका आ जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, नर्सिंग में कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें आपकी नर्सिंग के अंतर्गत आएंगी और इस पर आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और हिंदी में आपको 20 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान में आपको 30, कुल मिलाकर 170 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका होगा जो प्रारंभिक परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसके लिए मुख्य परीक्षा लिखित होगा। इसमें जो सिलेबस है वो आपका क्या रहेगा, विषय का जो पाठ्यक्रम है वो प्रारंभिक परीक्षा की भांति ही रहेगा और मुख्य परीक्षा परंपरागत रहेगा, नर्सिंग विषय, ठीक है, सिर्फ नर्सिंग विषय यहाँ पर रहेगा। प्रश्न पत्र 1 रहेगा, समयावधि 3 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 85 रहेगा। परीक्षा योजना क्या है, तो पूर्व पाठ्यक्रम के आधार पर नर्सिंग विषय परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है, ठीक है। 2 खंडों में विभाजित रहेगा और उनका अंक भी विभाजित रहेगा। देखिए, खंड आ में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य, 5 लघु उत्तरीय रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक 5 अंक होगा, यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे, 25 अंक, यानी 25 नंबर का आपका खंड आ होगा। और अधिकतम शब्द सीमा जो लिखना रहेगा वो 125, यानी 125 शब्दों में आपको लिखना रहेगा। जो इस पर नंबर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 5-5 अंक प्रत्येक क्वेश्चन पर मिलेंगे, कुल मिलाकर 25 नंबर आपको मिलेंगे। खंड बा में कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को इनमें से कोई 4 प्रश्न हल करने रहेंगे, 6 में से 4 करने रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, यानी 15 चौका 60 अंक आपका खंड बा होगा। खंड आ आपका 25 होगा, कुल मिलाकर 85 हो गए। और इसमें क्या अधिकतम जो शब्द सीमा रहेगा वो 300 रहेगा। एक क्वेश्चन का आंसर आपको 300 शब्दों में देना रहेगा, ठीक है। इसका एक सिलेबस था। प्रश्न पत्र आपका 1 था, समयावधि यहाँ पर 3 घंटे दिए गए थे, ठीक है। 3 घंटे में आपको कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन करने हैं, पहले में आपको 5 और दूसरे में आपको 4, कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। एक में आपको 125 शब्दों में लिखना रहेगा प्रत्येक का आंसर मैक्सिमम, और दूसरे में आपको 300 शब्दों में, ठीक है। बाकी चीज़ें ये आपके अनुभव प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। बाकी यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।